जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे? दोस्त आइए आज डिस्कस करेंगे आपका जो पेपर हो रहा है और दोस्त आने वाला जो पेपर होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्त इतना पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से पेपर में बेटर कर पाएंगे। दोस्त यह भी जो क्वेश्चन लिया गया है यह एमटीएस का लिया है। हमने उसमें देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, दोस्त उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। इतना पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से आप रीजनिंग और दोस्त मैथ बहुत बेटर कर पाएंगे। आइए दोस्त रीजनिंग और पहले मैथ को हम लोग समझेंगे। पहले रीजनिंग की हम बात करेंगे, उसके बाद मैथ की। दोस्त इस सवाल का उत्तर आप बताइए क्या होगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है। करा यहाँ पर दिए गए निर्देशों में आपको संख्या को चुनिए, अर्थात देखिए इसका संबंध, देखिए आपको दिख रहा होगा इसका संबंध करा इससे है, तो आपको बताना है इसका संबंध या क्वेश्चन मार्क होगा क्या होगा। ये दोस्त कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट दोस्त ये है, आप लोग क्या करिएगा, ये देखिए यहाँ पर पहला ए दिख रहा है, ए से क्या होगा संबंध बनाया सी। तो दोस्त इसमें कितना जोड़ा होगा जानते हैं अल्फाबेट में, ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। ए आता है क्या 1 पे और दोस्त बी आता है क्या 2 पे। इस तरह कंसेप्ट सब याद रखिए। तो दोस्त एक में कितना जोड़ा गया है, आप यहाँ पर इसका मतलब अगर ए मतलब क्या था 1 पे, 1 में कितना जोड़ा जाए कि दोस्त क्या आ जाए सी आ जाए, अर्थात 3। सी जानते हैं आप कितनी पे आता है 3 पे आता है, अर्थात इसमें 2 जोड़ दिया है। देखिए 2 जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या है, अब इसके बाद यहाँ पर जी का संबंध देखिए यहाँ पर दिया है आई से। यह देखिए जी कितने पे आता है आप लोग जानते हैं 7 पे आता है, अर्थात इसमें 2 जोड़ा होगा तो 9 आया होगा। उसी प्रकार देखिए यम आता है 13 पे, 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो दोस्त कहना है 15, 15 ओ पे आता है। तो दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ यस कितने पे आता है अल्फाबेट में, दोस्त याद कर लीजिएगा। ये यस आता है 19 पे, 19 में अगर 2 जोड़ेंगे दोस्त क्या करेंगे 21 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, डी कितने पे आता है, डी दोस्त आता है 4 पे। 4 में कितना जोड़ना है 2 जोड़िए, अर्थात कर सकते हैं 4 2 6 आ जाएगा। 6 कितने आएगा दोस्त एफ आएगा। ये तो मीन्स क्या ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, एक ही से मिल गया। और लिख सकते हैं 10 या 10 है। जी आता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और दोस्त पी आता है कितने पे दोस्त, पी आता है 16 पे। 16 में अब कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो जानते हैं 16 और 2 18, 18 किस पे आता है आर पे आता है। और दोस्त वी कितने पे आता है 22, 22 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 24, 24 आता है x। तो दोस्त कंसेप्ट याद रखिए, ये कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है। दोस्त लिखने का वहां प्रयास करेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। तो डायरेक्टली आप लोग याद रखिए ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। और डायरेक्टली यहाँ पर डिफरेंस दे सकते हैं सवाल में क्या कर रहा है। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए अल्फाबेट्स वाले सवाल कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। देखिए इस सवाल में क्या किया है, इस सवाल में देखिए क्या सी कितने पे आता है, दो सी आता है कितने पे 3 पे। अब इसका बाद 3 में कितना जोड़ा गया होगा, दोस्त एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 देखिए डी के बराबर कर दिया किया है, अर्थात डी आ गया। तो उसी प्रकार ए दिया है, ए कितने पे आता है 1 पे, 1 में कितना जोड़ा जाए वह 4 आ जाए। तो दोस्त इसका मतलब क्या है 3 जोड़ा जाए तो दोस्त क्या आएगा तब 4 आएगा। ये तो यहाँ पर आएगा 4, 4 कितने पे आता है डी पे, देखिए वही लिखा है। इसके बाद चलेंगे टी, टी कितने पे आता है दोस्त जानते हैं 20 पे। 20 में कितना जोड़ा गया होगा 25 आया होगा। इसके मतलब 5 जोड़ेंगे तो वही 25 आएगा। 25 किस पे आता है दोस्त, ये वाई पे आता है। तो दोस्त हमने देखिए ये सीखा, देखिए क्या सवाल में कौन सा प्रश्न लगा रहा है। पहले 1 जोड़ना है, उसके बाद 3 जोड़ना है, इसके बाद क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है। अब जोड़ दीजिए, बी आता है तो जानते हैं 2, 2 पे 2 में कितना जोड़ना है दोस्त जानते हैं 1 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, अगर 2 में 1 जोड़ेंगे आएगा 3, 3 कितने पे आता है सी पे। तो दोस्त कौन सा आंसर, ये सारे आंसर मैच कर रहा आगे बढ़ेंगे। और दूसरे में क्या है, ये आई है, आई में कितना जोड़ना देखिए यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो जानते हैं दोस्त क्या आएगा यहाँ पर 9 3 12, 12 किस पे आता है यल पे आता है तो यल। तो दोस्त क्या होगा सी एल, सी एल। तो दोस्त ये भी आंसर गया, ये भी आंसर गया। और हमारे पास बचा हुआ 2 ऑप्शनों में कौन सा होगा, एक जी है, जी में कितना जोड़ना 5, जी कितने पे आता है दोस्त, जी आता है 7, 5 12, तो 12 किस पे आता है यल पे आता है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आपको ये याद रखना पड़ेगा ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है। आप लोग लिख सकते हैं लेकिन लिखने में समय वेस्ट होगा। तो दोस्त आप लोग पेपर में क्या करिएगा, ये तो डायरेक्टली याद रखेंगे सी कितने पे आता है 1 पे, 1 में 1 जोड़ा तो 4 आया, डी के बराबर हो गया। ए दोस्त कितना आया 1 पे, उसमें हमने 3 जोड़ा देखिए डी आ गया 4 हो गया। उसी प्रकार टी आता है 20 पे, 20 पे 5 जोड़ा क्या हो जाएगा
25 वो y के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो ये संबंध आपको दिख रहा होगा है, इसमें क्या क्या जोड़ दे रहा है, 1 3 5 जोड़ा तो ये आ गया। तो इस सवाल में हम 1 3 5 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है। कंसेप्ट क्या है, यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या कर रहा है, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए 85 है, 85 का संबंध करा 42 से, तो 39 का संबंध किससे होगा। थोड़ा आप दिमाग लगाइए क्या किया जाए। तो अंतर देखिए समान मिल रहा है, अंतर समान नहीं मिल रहा है। चलिए देखिए और आगे प्रश्न करते हैं। इसको ऐसे कर दिया जाए, 85 में से अगर दोस्त हम यहाँ पर एक कर दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, आप लोग जानते हैं 84। अगर 84 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 42। ये 42, इसका मतलब ये ऐसा प्रोसेस चेक करेंगे क्या ऐसा मिल रहा है दोस्त। ये देखिए मिल गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 139 में क्या करेंगे दोस्त, कितना घटाएंगे, ये घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 138 मिल जाएगा। 138 में कितने का भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 69। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट आसान है, लेकिन दोस्त आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों क्या कर रहा है। सवाल में दोस्त हमने यह बताया कि यहाँ पर 85 में हमने एक घटाया तो 84 हुआ, 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42 हुआ, जो 42 आपको दिख रहा होगा। तो दोस्त 139 है, हमने दोस्त एक घटाया तो 138 आया, 138 का आधा क्या, 69, ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ऐसे भी सवाल देखने को मिलता है। एक अनुक्रम दिया गया, उसमें से एक पद क्या है, मिसिंग है अर्थात लुप्त है, आपको वो फाइंड करना है। आपको दिख रहा होगा सवालों में। इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, अर्थात देखिए कंसेप्ट कितना आसान है। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, 56 दिया है, 42 दिया है, 30 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, ये कह रहा है क्या आएगा। तो दोस्त कैसे मिसिंग टर्म निकालेंगे, तो पहले हम अंतर देखेंगे, अंतर कितने का दिखा रहा है। तो दोस्त हम करेंगे 56 में दोस्त क्या, अगर यहाँ पर 42 घटाया जाए, हम ये अंतर देख के करेंगे अंतर कितने का आ रहा है। देखिए घटाएंगे, अंतर कितने का है, आप जानते हैं 14 आ जाएगा। अब आगे घटाएंगे, फिर 42 में से हम लोग कितना घटा लें, 30 घटा लें, तो दोस्त कितना मिल जाएगा, आपको 12 मिल जाएगा। अर्थात इसके बाद कितना देख लेते हैं, इसके बाद 30 में से कितना घटाए, 20 घटाएं तो दोस्त कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या लग रहा है, पहले आपको हमेशा क्या कर रहा है, 14 था ये, अर्थात 12 आ गया, उसके बाद क्या है, हमेशा क्या है, 2 अंक कम कर दे रहा है। तो अगला तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 14 था, 12 किया, 10 किया, यहाँ 8 आएगा, 8 आएगा। लेकिन 8 कैसे आएगा, हमने कहा देखिए 2, यहाँ 14 था, 2 घटाया 12 आ गया, फिर 2 घटाया 10 आया, फिर 2 घटाया 8 आया। तो ये कैसे आया, ये इसका मतलब ऐसे आया होगा ये दोस्त। हम लोग क्या करेंगे, 20 क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 20 में से कितना घटाएंगे, 20 में से दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जानते हैं कि यहाँ पर 6 घटाएंगे तो दोस्त वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, जानते हैं कितना आएगा, इसको जो भी घटाएंगे कितना आएगा, मुझे तो कितना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो इसको मानते हैं यक्स। तो यक्स, तो दोस्त यक्स मानना है, क्योंकि 20 में से अगर यहाँ पर घटाना होगा, ये कितना घटाया जाएगा, 8 आए, तो जानते हैं। अब ये यक्स का मान निकालना, तो इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाए, 20 में से क्या होगा, 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। एक बार आइए और समझ लेते हैं। हमने कहा दोस्त इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, देखिए इसको जोड़ दीजिए, अर्थात इसको जोड़िए, देखिए जोड़िए कितना आ जाएगा, 56 और क्या हो जाएगा, ये 30 कितना होगा, ये इसको 56 और 30 जोड़िए दोस्त, कितना मिल जाएगा आपको, 56 और 30 तो में 136 होगा। ये 136 का आधा कर दीजिए, कितना होगा, 2 6 12, 2 3 6, तो उसमें से क्या आ जाएगा, एक घटाइए तो दोस्त क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो दोस्त ऐसे भी कर सकते थे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 20 6 26, 26 का आधा कितना होगा, ये 13, दोस्त 13 में एक घटाएंगे 12 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कर सकते हैं, 42 और 20 कितना होगा, 42 20 कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, 62 का आधा 31, 31 में घटाएंगे 30। ऐसे भी लॉजिक से कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे दोस्त वही करिएगा। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ये इस सवाल का उत्तर बताइए, ये क्या अगला टर्म क्या आएगा, ये पूछ रहा है दोस्त। कितना आसान है, देखिए ये था, ये बी था, ये अर्थात सी था। अगला क्या आएगा, डी आएगा, इसका मतलब ये आंसर गायब, ये आंसर दिया नहीं है। इसके बाद क्या आया, यस आया, यस के बाद क्या कर दिया, ये आर कर दिया। इसके बाद क्या किया दोस्त, यहाँ पर क्यू कर दिया।
अगर दोस्त ये आपको याद होना है, यस आता है 19 पे, 19 आर आता है 18 पे और क्यू आता है क्या 17 पे। अगर इतना आपको याद हो तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए क्या करा सवालों में, ये इसका मतलब क्या आता है, 19 था 18 किया 17 किया, अगला 16 आएगा, 16 कितने पे आता है, पी पे आता है, तो पी कौन सा आंसर मिल जाएगा, पी मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त सवाल देखते मन आप कब कर पाएंगे ऐसा, जब आपको अल्फाबेट याद हो जाए। ए आता है 1 पे, बी आता है कितने पे, तो दोस्त जैसे मुझे सब याद है तो आप भी याद कर दिए। जैसे यहाँ वाई आता है 25 पे, देखिए वाई आता है 25 पे, 25 में से एक कम कर दिया तो आया 24, 24 एक कर दिया क्या है 23, डब्ल्यू आ गया, एक कर देंगे क्या हो जाएगा, कम कर देंगे डब्ल्यू अर्थात 22 भी आ जाएगा। तो दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, कंसेप्ट आसान है। दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए क्या आएगा ये, इस सवाल का उत्तर देखिए, देखिए यहाँ पर ये नंबरिंग आपको याद रखिए, नंबरिंग याद रखने पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 25 था ये, अगर याद हो 25 19, और दोस्त क्या है इसके बाद क्या किया 14 किया, और इसके बाद क्या है यन कितनी, यन 14 पे आता है, जे आता है 10 पे, और दोस्त यह 7 आता है। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो आसानी से जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, ये इसका मतलब क्या कर रहा है ऐसे कर रहा है, अब यहाँ से कटा सकते हैं घटा सकते हैं, क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर कम किया, इसमें इसका मतलब क्या 6 कम कर दिया, इसके बाद यहाँ पर 5 कम कर दिया, इसके बाद 4 कम कर दिया, इसके बाद यहाँ पर 3 कम कर दिया। अब जानते हैं अगला 2 कम करेगा, अर्थात 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा 5, 5 आता है ई पे ऑप्शन नंबर ए। कितना जब आसान कब लगेगा दोस्त, जब डायरेक्टली आपको याद रखेगा, याद रखेंगे वाई कितने पे आता है, यस कितने पे आता है, यन कितने पे आता है। तो दोस्त अल्फाबेट वाला आप लोग 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सवाल का आंसर आसानी से कर लेंगे। देखिए ये भी इस तरह का सवाल देखने को मिल रहा है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट दोस्त आप लोग पहले ये समझिए, यहाँ पर ये दिया है तो दोस्त इस तरह का सवालों को हर एक टाइप को आपको समझना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करे रहेंगे उतना बेटर कर पाएंगे। इस सवाल का मुझे उत्तर देना हो तो क्या किया जाए, पहले क्या जानते हैं, इसमें भाग चला जाएगा तो भाग वाला ही लेके चेक करते हैं, तो माइनस वाला हटा देते हैं। चलिए इन तीनों से कोई आंसर होगा, तो मानते हैं यहाँ भाग आ जाएगा, तो 16 में दोस्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 करते हैं। अब यहाँ पर अब कौन सा आंसर लें, अब माइनस लें तो आगे माइनस कर देते हैं, माइनस आ जाएगा 5, और दोस्त ये आप इसके माइनस करेंगे, इसके बाद बराबर करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे बराबर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 14, और दोस्त का ये आ जाएगा इंटू 6। अब जानते हैं कभी भी क्या दोस्त यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी सॉल्व करने पे यह होगा नहीं, इसको काट देंगे, क्यों, क्योंकि 56 कभी ये सॉल्व करने आएगा नहीं। तो दोस्त यह प्रोसेस लगाइएगा तीसरा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर इंटू का मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ इंटू और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू था ये, यहाँ पर कर दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसको हम बनाएंगे प्लस। अब करिए, देखिए यहाँ जानते हैं 4 चौक 16, तो दोस्त यहाँ पर मिल जाएगा 4 चौक 16, तो 16 में 4 मिल जाएगा, 4 5 20 और 14 6 20, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त आप लोग रख कर चेक कर सकते हैं। तो दोस्त ये आपको लॉजिक वहां समझना पड़ेगा, कितने जल्दी फास्ट कर सकते हैं। दोस्त हमने देखा कि 4 चौक 16 हुआ तो 4 आ गया, अब यहाँ पर रखा कितना मल्टीप्लाई, यहाँ रखा तो 20 आ गया, तो दोस्त यहाँ इक्वल टू 20 में रखा यहाँ बराबर, और 14 26 किया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट जरूर करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। कह रहा दोस्त यदि एडिशन को यह इस तरह लिख दिया गया तो आपको बताइए कि मेडिकल को किस तरह लिखा जाएगा। कंसेप्ट दोस्त आराम समझिएगा, ये इस तरह का सवाल देखने को मिल भी रहा है। दोस्त देखिए कंसेप्ट कहाँ लगाएंगे, दोस्त यहाँ पर देखिए ई एक बार लिख लेते हैं, ए डी क्या आई दिया गया है लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है टी, इसके बाद आई ओ एन दिया है। अब देखिए क्या किया है, यहाँ पर आपको ध्यान समझना पड़ेगा। देखिए देखिए अंतिम क्या यही अंक है, देखिए यही अंक क्या कर दिया, यही अंक सेलेक्ट किया है, और यह देखिए पलट के लिख दिया, देखिए पलटने, देखिए यहाँ पर देखिए तीनों अंक पलटे नहीं, देखिए पलट के लिखा है। देखिए यहाँ पर ई डी आई था तो आई डी ई कर दिया, अब बीच वाले को टच नहीं किया, बीच को वही रखा, और देखिए यहाँ पर 3 अंक इधर से बन रहे थे, इसको क्या किया दोस्त, इसको भी पलट दिया एन ओ आई, तो समझ आ गया हुआ। अर्थात सवाल में क्या है एम क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो डी और डी ई एम ई, तो डी ई एम ई कहाँ शुरू है, डी ऑप्शन नंबर यही, कोई चेक करने की जरूरत नहीं। और अगला अगर पलटना चाहते हैं
CAL है तो ELAC हो जाएगा, ELAC ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट आसान होगा, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे, इस सवाल थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये ऐसे सवाल लगातार देखने को मिलते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर 8 6 48, क्या गुणा कर रहा है यहाँ पर 48 कर लिख लीजिए। 48 में से दोस्त क्या है 9 घटाइए, कितना आएगा, तो मिस आपको मिल जाएगा 9, अर्थात क्या हो जाएगा 39। सही करा। इसका इन दोनों को गुणा कर लीजिए। देखिए 9 क्या हो जाएगा, ये 9 7 63, 63 11 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। तो दोस्त 8 9 72, इसका मतलब क्या 72 में से कितना घटाना है, 72 में से दोस्त मानते हैं x, क्योंकि हम देखिए 72 में से दोस्त हम जितना घटा रहे हैं 11 है, तो मानते मुझे पता नहीं है 8 9 72 में से कितना घटाएंगे, x घटाएंगे, पता नहीं है। क्वेश्चन के स्थान पे 59 होना चाहिए, तो इसको इधर लाएंगे तो 72 माइनस 59 बराबर क्या हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 12 अर्थात 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है, आसानी से कर लेंगे दोस्त। इस सवाल में हमने क्या किया, यहाँ पर क्या 12, यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे 3, नहीं सॉरी 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, सॉरी यहाँ 12 नहीं 3 आएगा, 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको दोस्त हटा दीजिएगा, यहाँ पर जानते हैं 9 3 12 होता है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करिए सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर P का कोड दिया गया है, यहाँ पर P का जो कोड दिया गया है करंट 2 लिखिए। तो इसका मतलब कहीं भी P रहेगा दोस्त, वहां पर क्या रखेंगे, कहीं भी P रहेगा तो वहां पर क्या लिखेंगे दोस्त, वहां आपको लिखना पड़ेगा 2। और दोस्त अब हम ऑप्शन पे चलेंगे। देखिए बी का कोड कहाँ दिख रहा है, बी देखिए यहाँ से लास्ट दूसरे नंबर पे, लास्ट दूसरे नंबर पे, अर्थात ये बी का कोड क्या दिखे दोस्त, यहाँ पर ये दिया है। देखिए बी के स्थान, बी का कोड क्या है 9 है, अर्थात 9 से शुरू होना चाहिए। देखिए 9 से शुरू कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा, क्योंकि 9 से ये नहीं शुरू है, ये भी नहीं शुरू है। चलिए इसका मतलब 9 यहाँ शुरू है, तो ये यहाँ शुरू है। आगे देखेंगे, देखिए 6 है तो 6 है, तो वो छोड़ दीजिएगा दोस्त। इतना ध्यान रखिएगा, ये इस बातों को ध्यान देखिएगा है, क्योंकि देखो हम मुझे तो पता चल गया कि ए और सी में कौन सा सही है। देखिए 6 कॉमन है तो उसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए 5 यहाँ आ गया और दोस्त यहाँ पर आ गया 8 है, तो हम ये तीसरा अंक चेक करेंगे। वास्तव में तीसरा अंक क्या है, ये तो तीसरा अंक क्या है, यहाँ पर तीसरा अंक ये है, ये कितने पे आता है वही सही होगा। देखिए ये कितने पे है, ये या इसका मतलब 5 पे, तो 5 से 5 आना चाहिए, तो 5 क्या ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ दिया है दोस्त 8, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए पे चलेंगे। तो कम समय में ऐसे कर पाएंगे, तो जब दोस्त आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि यहाँ पर 6 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि 6 दोनों में था, तो हम उसमें क्यों अपना समय वेस्ट करें। हम अगले पे चलेंगे, 5 आया, यहाँ पर 8 आ गया, तो दोस्त देखेंगे तीसरा अंक क्या आना चाहिए, 5 या 8 आना चाहिए। तीसरा अंक ये है, ये देखा 5 आया, इसका मतलब 5 आना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हुआ। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए दोस्त, यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिए, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या किया जाए इसमें, क्या किया जाए इसमें। इसको ऐसे कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। 3 अगर मान लीजिए 2, यहाँ 3 का स्क्वायर करके दोस्त यहाँ पर 3 का 2 का स्क्वायर किया जाए, 2 का, चलिए यहाँ पर 2 का क्यूब किया जाए, 2 का क्यूब किया जाए, -1 किया जाए, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा 8 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 5 आ गया। क्या ऐसे प्रोसेस कर रहा है। अगला चलिए यहाँ पर करेंगे, 3 का स्क्वायर दोस्त कितना आएगा, 3 घटाएंगे कितना आएगा, ये मिलना चाहिए, कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 तो 27, 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये आंसर यही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब में कितना होगा 64 होगा, 64 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 61, ये सही कर रहा है। तो लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या कर रहा होगा। अगला क्या आएगा, इसका मतलब 5 का क्यूब किया होगा, 5 का क्यूब में दोस्त 3 घटाएंगे तो 125 में 3 घटाएंगे तो 122 आ जाएगा। अब दोस्त क्या आएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 213 आ जाएगा। तो दोस्त क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, अगला क्या होगा 7 का क्यूब होगा, जानते हैं 3 घटाएंगे तो दोस्त क्या होगा, कितना होगा, इसका कितना क्यूब होता है जानते हैं 373, 343 होता है, घटाएंगे 34 ये 0 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा इसमें गलत दिख रहा है, तो यही गलत दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिका 9 तो 27, 27 में से दोस्त यहाँ पर क्या है 3 घटाएंगे 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्त दिया है 27, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है।
और दोस्त सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए दोस्त। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, कंसेप्ट कितना आसान है आपको दिख रहा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, ये किया है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6, 6 का वर्ग क्या कर दिया 36 आ गया दोस्त। यहाँ पर क्या इसका मल्टीप्लाई कर 4 दूनी 8, 8 का वर्ग क्या होगा 64 होगा। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का वर्ग कितना होता है दोस्त 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आगे आगे सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंसेप्ट आइए समझते हैं। ये मैथ के सारे इधर सवाल आपको मिलेंगे। करा 100 रुपए में 11 पुस्तक बेचता है दोस्त। आप लोग जानते हैं लाभ हानि की गणना कैसे करते हैं, अर्थात जब भी हम जानते हैं कि अगर 10 रुपए का अगर मान लीजिए कोई सामान है, हमारे पास पेन है, अगर हमने 50 पेन खरीदा तो दोस्त 50 पेन को बेचेंगे, 50 पेन को हम बेचेंगे तभी तो लाभ हानि की गणना करेंगे। तो दोस्त आपको कंसेप्ट ये समझेंगे, पहले जैसे 11 पुस्तक खरीदा तो दोस्त वो 11 पुस्तक को बेचेगा, न कि 10 पुस्तक को बेचेगा। ये तो बता रहा कितने में बेचता है। तो दोस्त आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, पहले पुस्तकों की संख्या बराबर करेंगे तभी तो हम लाभ हानि की गणना करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी 10 पुस्तक खरीदेगा तो दोस्त 11 पुस्तक कैसे बेच पाएगा। तो इसका मतलब दोस्त क्या है, पुस्तकों की संख्या बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, इसकी वैल्यू में भी 10 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 में दोस्त क्या कर दिया हम लोग, खरीदा 1000 में कह सकते 110 पुस्तक खरीदा, यही किया। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, यहाँ भी 11 करेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुणा करेंगे क्या 11 ग्राम 121 तो 121 दोस्त 121 क्या डबल जीरो। अर्थात देखिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर कितना आया, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 क्या आ जाएगा 110 आया, अर्थात ये भी क्या आया 110। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमने 110 पुस्तक खरीदा, 110 पुस्तक को बेच दिया तो दोस्त हम पुस्तकों की संख्या बराबर कर दिए हैं। अब दोस्त जानते हैं कि ये मेरा क्रय मूल्य है, ये क्या है, ये इतने में खरीदा इतने में बेचा तो दोस्त लाभ कितने का हुआ, लाभ निकाल सकते हैं। लाभ कितने का हुआ, जब हमने दोस्त इतने में खरीदा 1000 में खरीदा, हम बेच रहे हैं 121 जीरो में, तो लाभ कितने का 121 का लाभ हुआ, नहीं सॉरी यहाँ पर कितना होगा 210 का लाभ हुआ। अगर घटाएंगे तो 210 का लाभ हुआ, तो 210 यहाँ लिखते हैं 210 का मुझे लाभ हो रहा है तो 210 हो जाएगा, घटाएंगे इसमें से तो 210 का क्या हुआ लाभ हुआ। लेकिन तो लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है 100 और उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 1000 से भाग देंगे तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा 21% का लाभ होगा। ये ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें दोस्त हमने यह डिस्कस कराया कि दोस्त कोई भी व्यक्ति जाएगा तो जितना सामान खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तो जो पैसा मिलेगा उसकी हम लोग लाभ हानि की गणना करेंगे। तो दोस्त हमने पुस्तकों की संख्या बराबर नहीं थी तो दोस्तों दोनों का हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया 110। तो 110 जब यहाँ पर आया 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो उसके पैसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को नोट डाउन कर लेंगे। आइए अगले सवाल को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्त, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अर्थात ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट बहुत आसान है, जानते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ये कोई भी आदमी अपनी मूल गति का, मूल गति मान लेते हैं कि उसकी क्या है V1 थी, ये कह रहा है कि मूल गति का क्या कह रहा है, यहाँ पर है 3/4, यहाँ पर 3/4 ये कह रहा है कि वो चलता है V2, यही कह रहा कि मूल गति मान लिया V का कह रहा 3/4 चाल से चलता है। अब दोस्त जानते हैं, अब यहाँ पर समय की बात कर रहा है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे V2/V1 रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात अगर लिखेंगे 3/4। तो नोट डाउन करिएगा, ये क्या है, ये चाल का है, गति का अनुपात है। अगर समय का अनुपात निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे T2 माइनस क्या होगा T1। अगर T2/T1 करेंगे तो दोस्त ये वैल्यू को पलट दिया जाता है, वैल्यू को पलट देंगे तो दोस्त क्या होगा, रेशियो कितनी हो जाएगा, जो अनुपात यहाँ पर है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे चल के समय की बात कर रहा है। वेग की यहाँ पर क्या दिया, गति का अनुपात दिया था, लेकिन हम समय का अनुपात इसको पलट करके निकाल सकते हैं और दोस्त यहाँ पर 3 आएगा। अब दोस्त यहाँ पर देरी से पहुंचता, इसका मतलब
अंतर कितने का है दोस्त? अंतर आपको मिलेगा 1 का, 4 में से 3 घटाएंगे 1 का। 1 की वैल्यू आपको दी गई है दोस्त कितनी? 1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी। 1 की वैल्यू जो अंतर आया कितना आया? 20 मिनट का है, अर्थात वो देरी से पहुंचता। और लेकिन आपको निकालना है सामान्यगत। सामान्यगत कितना माने थे? जैसे यहाँ V1 था तो उसी प्रकार T1 है, तो T1 की वैल्यू चाहिए, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? T1 बराबर, T1 की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 का 1 की वैल्यू जब 20 हुआ, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का मल्टीप्लाई दोस्त यहाँ पर भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा? 20 3 60 हो जाएगा, अर्थात 60 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। कितना कंसेप्ट आसान है। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।